नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। इंडोनेशिया कच्चे पाम ऑयल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बावजूद वह पाम ऑयल संकट से जूझ रहा है। आलम यह है कि वहां पाम ऑयल की कीमतें सोने की तरह हो गई हैं। मार्च 2022 में वहां 1 लीटर ब्रांडेड रिफाइंड पाम ऑयल की कीमत 22,000 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि बीते साल मार्च में इसी उत्पाद की कीमत 14,000 रुपए तक थी। श्रीलंका 1948 के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इकोनॉमी बिगड़ने के साथ ही डॉलर के मुकाबले श्रीलंकाई रुपए की कीमत में तेजी से गिरावट आई है। देश पर विदेशी कर्ज लगातार बढ़ रहा है। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज मांगेगा। इसके साथ ही श्रीलंका ने एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी कर्ज लेने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसले में देश की नेशनल असेंबली को फिर से बहाल कर दिया और इमरान खान को 9 अप्रैल को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए कहा। इस फैसले के बाद इमरान खान ने गुरुवार देर शाम ट्वीट करके ऐलान किया है वे शुक्रवार को पाकिस्तान की आवाम को संबोधित करेंगे। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्र सरकार कई योजनाओं को आधार कार्ड से जोड़ चुकी है। पैन कार्ड को भी आधार से लिंक करना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। अब केंद्र सरकार आधार को जाति और आय प्रमाण पत्र से लिंक करने की योजना बना रही है। देश के कुछ राज्यों में इसको जल्द ही लागू किया जा सकता है। यूपी में दोबारा सत्ता में आने के बाद से योगी सरकार एक्शन में है। इसी कड़ी में यूपी की जेलों में अब महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र बजेगा। यूपी की जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि जेलों में बंद कैदियों की मानसिक शांति के लिए ये मंत्र बजाए जाएंगे। भारतीय शेयर बाजार में पिछले 3 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला आज भी बरकरार रहेगा या बाजार में तेजी आएगी, इसका फैसला रिजर्व बैंक की एमपीसी बैठक के नतीजों पर निर्भर करेगा। सेंसेक्स में गुरुवार को लगातार तीसरे दिन 575 अंकों की गिरावट आई थी और ये 59,035 पर बंद हुआ था। निफ्टी भी 168 अंकों के नुकसान के साथ 17,639 पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल मार्केट में आज भी दबाव कायम है, लेकिन निवेशकों की मंशा रिजर्व बैंक की तरफ से आने वाले नीतिगत फैसलों पर टिकी होगी। अगर मन को भाता है तो खरीदारी जोर पकड़ सकती है, वरना सेंसेक्स वापस 59,000 से नीचे चला जाएगा। अब नजर डालेंगे राज्य की प्रमुख खबरों पर। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में 15 साल की किशोरी की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अंब के ही वार्ड 3 के निवासी आसिफ मोहम्मद उर्फ हनी पुत्र ताज मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देर रात आरोपी को दबोचा है। शुक्रवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऊना के एसपी अजित सेन ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार एक तरफा प्यार का ये सारा मामला है। आरोपी प्राची से एक तरफा प्यार करता था, इसी की वजह से उसने हत्या को अंजाम दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के बाद अब शिमला में बस हादसा हुआ है। शिमला में एचआरटीसी की बस हादसे का शिकार हुई है और सड़क से नीचे लुढ़की है। शुरुआती जानकारी में पता चला है कि ड्राइवर व कंडक्टर को चोट लगी है। हादसे में कुल 3 लोग घायल हुए हैं। तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के नूरपुर ब्लॉक की सुलियारी पंचायत के प्राचीन मंदिर डिबकेश्वर महादेव में सरोवर में दिव्यांग युवा ने डूबते लड़के की जान बचाई। इस बात का पता जैसे ही सभी लोगों को लगा तो सभी ने सन्नी पठानिया की तारीफ की और बहादुरी पुरस्कार देने की भी मांग की। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा में हादसे की फुटेज सामने आई है। अब नजर डालेंगे हमारे अखबार की कुछ खबरों पर। लोक निर्माण विभाग में अब 5,000 पदों पर सीधी भर्ती होगी। भर्तियों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार हो रहा था। इसके साथ ही पुलिस पे बैंड का फैसला भी आ गया है। गुरुवार की कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं। भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ी इन दिनों थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर उपमंडल के जरल गांव से संबंध रखने वाले एकमात्र ओलंपियन आशीष चौधरी भी थाईलैंड ओपन में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं।
देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में इस साल होने वाली नीट यूजी की परीक्षा के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इच्छुक छात्र 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इन सभी खबरों को विस्तार से आप हमारे समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। अब नजर डालेंगे संपादकीय पृष्ठ पर। मंडी शहर की भीड़ में आम आदमी पार्टी थी या आप की भीड़ में मंडी समाहित हो गई, ये चर्चा सेरी मंच से राजनीति का इतिहास पूछ रहा है। इस लेख को आप मंडी जमावड़े में कितनी आप शीर्षक के साथ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भूपिंद्र सिंह का लेख खिलाड़ियों की राष्ट्रीय स्तर पर चमक भी आप यहां पढ़ सकते हैं। कुलदीप चंद अग्निहोत्री का लेख पंजाब की घेराबंदी के प्रयास भी यहां पढ़ने को मिलेगा। छिलकों की छाबड़ी में आपको पूरन शर्मा का लेख हारने वाला भी आप यहां पढ़ सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में नजर डालेंगे रोचक विषय पर। बिहार के रोहतास जिला में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कुछ चोर 60 फीट लंबा और 20 टन वजनी लोहे का पुल चुरा कर चलते बने। चोरों ने इस हैरत अंगेज चोरी की घटना को दिन दिहाड़े अंजाम दिया है। बताया जाता है कुछ लोग खुद को सिंचाई विभाग का अधिकारी बताकर आए और नहर पर बने लोहे के पुराने पुल को काटना व उखाड़ना शुरू कर दिया। चोरों ने पुल को गैस कटर से काट दिया और जेसीबी से उसे उखाड़ कर गाड़ी पर लाद दिया और आराम से चलते बने। बाद में पता चला वे सिंचाई विभाग के अधिकारी नहीं बल्कि चोर थे। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।